नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों जिस तरह से हमारे भारत से लेकर के पूरे वर्ल्ड में जो डिजिटल रेवोल्यूशन चला और ख़ासकर हमारे भारत में भी चला है, तो इसको लेकर के काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, तो हम या फिर कई सारे जो लोग भारत के हैं वो ज़्यादातर जो अपना टाइम या अपना वक्त जो बिताते हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, या फिर कह सकते हैं आपका कि सोशल मीडिया पर भी हम लोग अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसी बीच में कुछ ऐसी भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होती है यूट्यूब्स पे, या फिर कह सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम में खासकर कि जहाँ पर थोड़ा वल्गर कंटेंट्स होता है, लाइक आप पोर्न कह सकते हैं, स्पेशली खासकर इंस्टाग्राम में अगर हम देखा जाए तो इस पार्टिकुलर चीज़ों में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका 18 साल से एज कम है। तो यही सारा कहानी जो हुआ दोस्तों, भारत में तो खैर होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ स्पेन और यूरोपियन यूनियन की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है चल रहा है ओवरऑल। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 18 साल एज से पहले जो स्पेन में बच्चे हैं, खासकर 15 साल या 16 साल के बीच में हैं, वो लोग मैक्सिमम अपना जो टाइम है दोस्तों अपना वो मतलब कि क्या कर रहे हैं कि पोर्न वेबसाइट पे जाकर के पोर्न वीडियोस देखने में लगा रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों क्या है कि स्पेन की जो सरकार है उसने एक नया पहल शुरू किया है, एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पोर्न पासपोर्ट्स के नाम से, और वो पहली कंट्री पूरी दुनिया की बनी है जो इस तरह का एप्लीकेशन लॉन्च की है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों एक चिंता वाली बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा अगर पोर्न देखा जाता है तो वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके साथ साथ भारत का भी एक नंबर आता है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी जो है नंबर आता है पोर्न वीडियोस देखने में। लेकिन इसी बीच में अगर जो एडल्ट हैं अगर वो पोर्न वीडियो देख रहे हैं तो चलिए ठीक है, मैच्योर है, वो देख रहे हैं तो वो एक अलग सा बात है। लेकिन इस चीज़ों को लेकर के हमारे देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त कदम उठाया भी था। लेकिन स्पेन का एक बहुत बड़ा इशू क्या है कि 50% ऐसे बच्चे हैं जो 15 साल के एज के हैं जो पोर्न वीडियोस देख करके अपना टाइम को जो है वेस्ट कर रहे हैं कंप्लीटली। और आप समझ सकते हैं कि अगर हम पोर्न वीडियो देख रहे हैं तो एक मेंटेलिटी कैसा बन जाता है, इसके साथ साथ अलग सा एक प्रेशर रहता है, देन इसके बाद टेंशन अलग सा रहता है, मतलब बहुत सारा इश्यूज में भी हो सकता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्पेन की सरकार ने ये नया प्लेटफॉर्म जो है शुरू किया है, मे बी ये समर से लॉन्च हो जाएगा। और बेसिकली मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन की पार्ट रहने की वजह से ये पार्टिकुलर जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये आपका 2027 में यूरोपियन यूनियन भी एक डिजिटल सिस्टम ला रही है, स्पेशली एक लॉ ला रही है, तो 2027 अक्टूबर में ये पार्टिकुलर रिप्लेस हो जाएगी। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम समझेंगे कि ये पार्टिकुलर एप्लीकेशन वर्क कैसे करेगा, और इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन के माध्यम से क्या क्या वो सिस्टम जो है चलेगा, और भारत और स्पेन के बीच में कितना अच्छा रिलेशन है, बायलैटरल ट्रेड कितना अच्छा है, वो भी चीज़ों को हम लोग एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकुलर एप्लीकेशन है उसका बेसिकली जो नाम है डिजिटल वॉलेट के नाम से, बेटा कार्टेरा डिजिटल बेटा, और लोकली इसका जो नाम है दोस्तों आपका पैजापोर्ट, ठीक है। will allow platform to check whether the user is above the age of 18 years or not। मतलब होगा क्या दोस्तों, जैसे कि हमारे भारत में कई सारा जो आईडी सिस्टम है, स्पेशली मान के चलिए आप आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट्स हो गया, तो हर एक आईडी नंबर होता है। तो उसी तरह से स्पेन में भी क्या होगा कि एक आईडी सिस्टम है, तो एक ऐप के माध्यम से क्या होगा कि वो सारे आईडी नंबर को एक जगह पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए ये जो पोर्न पासपोर्ट आ रहा है तो उसका भी आईडी नंबर देना होगा और उस मोबाइल पे रहेगा। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जो 15 साल का है जिसका 18 साल से कम है, अगर वो पोर्न वेबसाइट पे जाता है तो वहाँ पर क्या होगा कि उससे एज का कंसर्न मांगा जाएगा। अगर वो एज का कंसर्न डालता है तो ऑलरेडी क्या है कि उस पार्टिकुलर पहले से आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, तो पार्टिकुलर क्या होगा कि वो पार्टिकुलर वेबसाइट ओपन नहीं होगा। देन इसके साथ साथ क्या है कि इस पार्टिकुलर सिस्टम में टोटल जो क्रेडिट्स दिया गया है वो आपका 30 क्रेडिट्स दिया गया है दोस्तों। मतलब एक तरफ सरकार जो है क्या कर रही है कि कह सकते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्पेशली उसको थोड़ा सा जो है बंद भी कर रही है, और एक तरफ से जो है थोड़ा सा प्रमोशन भी हो रहा है। ये वाला आर्टिकल आप पढ़िएगा, द एप्लीकेशन विल वर्क एज ए मोबाइल फोन वॉलेट, मतलब एक वॉलेट की तरह काम करेगा। विल वेरीफाई यूजर्स, मतलब ऐसा यूजर जो 18 साल से अबव है, थ्रू वन ऑफ द 5 गवर्नमेंट इशू आईडी, ये जो मैंने आपको बताया, तो वो आईडी जो है देना होगा दोस्तों। वंस वेरीफाइड द यूजर विल देन रिसीव 30 पोर्न क्रेडिट्स।
मतलब होगा क्या दोस्तों कि जब वो एज वेरीफाई हो जाएगा तो यूजर्स को मिलेगा 30 क्रेडिट्स मिलेगा पोन देखने के लिए, स्पेशली यहाँ पर कह सकते हैं। और इसका जो वैलिडिटी होगा वो आपका 1 मंथ के लिए रहेगा। अब मान लीजिए वो पार्टिकुलर यूजर चाहता है कि एक्स्ट्रा क्रेडिट्स हम ले तो वो भी उसको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एज का कंसर्न है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर रखना, मतलब 18 साल से अगर आप नीचे हो गए तो वहाँ पर आप नहीं देख सकते हैं। बेसिकली 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो वहाँ पर आपको क्रेडिट जो है बेसिकली दोस्तों मिलेगा। अब ये जो पार्टिकुलर एप्लीकेशन है बेसिकली दोस्तों वो समर के टाइम लॉन्च हो जाएगा। और इसी के साथ साथ स्पेन में मैंने बताया कि जो यूरोपियन यूनियन की पार्ट है एक, तो यूरोपियन यूनियन भी जो है लगभग एक अपना एक लॉ ला रही है, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स ला रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉन्च होगा वहाँ पर कब से, तो अक्टूबर 2027 में लॉन्च होगा। तो जैसे ये पार्टिकुलर लॉन्च हो जाएगा दोस्तों ये यूरोपियन यूनियन का डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, तो ये जो पोन पासवर्ड है राइट नाउ स्पेन का वो रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ ओवरऑल। ये आपको रिमेंबर रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन स्पेन पहली कंट्री बनी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं स्पेन की लोकेशन को, बिकॉज कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका ओवरऑल बन सकता है। तो देखिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक प्यारा सा कह सकते हैं कि एक स्पेन है और भारत के साथ काफ़ी मजबूत और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है रिश्ता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम नॉर्थ की पोजीशन पे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बे ऑफ बिस्के। इसके साथ साथ अगर हम ईस्टर्न पोजीशन पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्टर्न साइड में यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख जाएगा। और इस वक्त अगर हम बात करेंगे इस साइड में आपका साउथ वेस्टर्न पोजीशन पे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर्स, अटलांटिक ओशियन, और साथ साथ आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। मतलब आपको मेडिटेरेनियन सी, देन आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर्स, बे ऑफ बिस्के, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ अगर हम भारत और स्पेन की रिलेशन की बात करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों में हमारा और भारत का और स्पेन का काफ़ी बेहतरीन रिलेशन है। जैसे आपका कल्चरल रिलेशन हो गया, देन इसके साथ साथ इकोनॉमिकल टाइप्स हो गया। तो चलिए उन चीज़ों को भी थोड़ा समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। अगर हम इंडिया और स्पेन की रिलेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेट विजिट टू स्पेन बाय एन इंडियन हेड ऑफ स्टेट वाज पेड बाय देन प्रेसिडेंट इन अप्रैल 2009। द 11th राउंड ऑफ द ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग वाज हेल्ड इन मैड्रिड इन जनवरी 2018। इसी के साथ साथ इंडिया स्पेन ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज सेट अप अंडर द 1972 ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और ये लगभग कितने बार मिला है दोस्तों, तो ये लगभग आपका 10 मरतबा मिल चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके साथ साथ एक और लास्ट पॉइंट, द फर्स्ट रेसिडेंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन 1965। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और लोकेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल रिलेशन का, मतलब बायलैटरल ट्रेड का इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए स्पेन इज इंडियाज 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द यूरोपियन यूनियन। मतलब अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो उसके अंदर जो स्पेन आती है तो वो हमारा 7वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम दोनों की ट्रेड की बात करें 2018 में जनवरी और दिसंबर तक, तो ये लगभग आपका $6.31 बिलियन के आसपास पहुंचा था और 8.68% ग्रो भी किया था दोस्तों, ये भी रिमेंबर आपको रखना है। अगर हम भारत की एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जो हम सामान वहां पे भेजते हैं, तो आपका 8.49% और ये लगभग आपका $4.74 बिलियन के आसपास है। और जो सामान हम खरीदते हैं, मतलब इंपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वो 8.49% वंस अगेन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर कितना है, तो 1.571 बिलियन के आसपास है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है बिटवीन द टू कंट्रीज लाइक इंडिया एंड स्पेन, जिसमें बायलैटरल ट्रेड है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। और मैंने पोन पासपोर्ट्स के ऊपर में मैंने जो ऑलरेडी बताया कि 30 क्रेडिट्स मिलेगा, एज वेरिफिकेशन होगा। देन इसके साथ साथ 2027 में अक्टूबर को जब यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट्स में जब एक इंपॉर्टेंट कानून इंप्लीमेंट होगा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के नाम से, तो ये पोन पासपोर्ट इस पे उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ अगर हम एक नया सेक्स स्टडीज की बात करेंगे रिसेंट 2024 का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज वॉच द मोस्ट पोर्न ऑनलाइन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था इससे पहले कि भारत 2nd नंबर पे था, पाकिस्तान 1st नंबर पे था। लेकिन आजकल दोस्तों क्या है कि अमेरिका में भी जो है पोर्न बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और इसके साथ साथ आप यूरोप की जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है वहाँ पर भी पोर्न बहुत ज़्यादा देखा जाता है।
और मैंने स्पेन के सिचुएशन में आपको क्या बताया कि यहाँ पर तो पोर्न देखा ही जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं जो अंडर एज 15 ईयर्स के आसपास है ये कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं, मतलब 50 से लेके 80% के बीच में, और मतलब मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो देख ही रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है वहाँ के लिए, वहाँ की सोसाइटी के लिए। इसी वजह से स्पेन की गवर्नमेंट जो है इस तरह की एप्लीकेशन जो भी है लॉन्च की है ताकि इन चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें भी क्रेडिट सिस्टम है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो क्रेडिट सिस्टम है बेसिकली क्या भारत में ऐसा कुछ सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डेटा का कंप्लीटली, तो आप देख सकते हैं कि साल 2024 जनवरी का डेटा है। यूएसए 1 नंबर पे आ जाता है, इंडोनेशिया 2nd नंबर पे, ब्राज़ील, देन आपका फ्रांस, फिलीपींस, जापान, कनाडा, मैक्सिको, देन आपका भारत, और लास्ट में देखिए आपका स्पेन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो सीक्वेंस में है, जिसमें यूएस देखिए नंबर 1 पे है, और इसमें से कुछ ऐसी कंट्री है जो आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में आती है। तो जहाँ तक दोस्तों क्या है आपका साउथ ईस्ट एशिया में देखिए इंडोनेशिया, देन आपका फिलीपींस, देन आपका जापान, इसके साथ आपका ये जो सारी कंट्री है देखिए ये एशिया की पार्ट है जो इस पार्टिकुलर पोर्न हब जो एक अड्डा बन चुका है ओवरऑल दोस्तों। तो जाते जाते हम आपसे बस इतना ही सवाल करना चाहते हैं कि भारत में भी जो तेज़ी से ऑनलाइन कंटेंट्स बढ़ रहा है और स्पेशली इंस्टाग्राम में अलग अलग जो भी पोर्न वीडियोस जो भी देखा जा रहा है, तो क्या इसके रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया एक्ट के नाम से कानून तो ऑलरेडी बनाया ही है, बट खासकर अब उन सारे ग्रुप्स पे भी थोड़ा सा बैन लगाना होगा जहाँ पर बच्चे भी जो इस तरह के कंटेंट्स को देख पा रहे हैं, और साथ साथ उसके अलावा काफ़ी सारा जो प्रेशर के मन में क्रिएट्स हो रहा है जो बेसिकली नहीं होना चाहिए। मे बी मतलब जो वक्त पढ़ने का है वो वक्त कुछ और किया जा रहा है, और स्पेशली 12 साल 15 साल के बच्चे इसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसी तरह से दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।